देश में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी है, तो बीजेपी अलग अलग राज्यों में किसान सम्मेलन कर रही है। किसान सम्मेलन के जरिए बीजेपी की कोशिश है किसानों को जागरूक कर इस आंदोलन का जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री ने गुजरात के कच्छ के किसानों के बाद मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत की। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। अगर हमें एमएसपी हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते। पीएम मोदी ने पिछली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछली सरकार ने अपने 5 साल में किसानों से लगभग 1700 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 3000 लाख मीट्रिक टन धान किसानों से एमएसपी पर खरीदा है। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में करीब 4.25 लाख मीट्रिक टन तिलहन खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 56 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा एमएसपी पर खरीदा है। चलिए एक नजर डालते हैं एमएसपी से किसानों का क्या सरोकार है, या क्या एमएसपी से पूरे देश के किसानों को फायदा मिल पाता है। आपको बता दें कि एमएसपी से 85% किसानों को सरोकार नहीं है। सिर्फ देश के 15% किसानों को एमएसपी का फायदा मिल पाता है। देश के एक बड़े भाग में एमएसपी की जानकारी का अभाव है। उनकी इसमें कोई रुचि नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण है इस देश के लगभग 85% किसानों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि गेहूं या चावल खरीदी की सरकार दर यानी एमएसपी क्या है, क्योंकि वे अपना अनाज सरकार नहीं बल्कि साहूकार को बेचते हैं। जाहिर है कि सरकारी धन का बड़ा हिस्सा पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को जाता है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा के निर्धन किसानों को मुश्किल से 1 या 2% धन ही मिल पाता है। उनके लिए खेती महज परिवार का पेट भरने का साधन है। यह बात आंकड़ों से भी साबित होती है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में सिर्फ 12% चावल उत्पादक किसानों को सरकारी खरीदारी का लाभ उठाने का मौका मिला। इसका मतलब हुआ कि देश के कुल 8 करोड़ चावल उपजाने वाले किसानों में से महज 97 लाख को ही सरकारी स्कीम का फायदा हुआ। पंजाब के 95% धान उत्पादकों और हरियाणा के 70% किसानों ने सरकारी पैसे का मजा लूटा, जबकि सबसे बड़े चावल उत्पादकों में से एक बंगाल के 7.3%, बिहार के 1.7% और उत्तर प्रदेश के 3.6% चावल उत्पादकों को ही सरकारी खरीदी का फायदा मिला। बहरहाल ऐसे आंकड़े कमोबेश सभी राज्यों के हैं और यही कारण है कि इस आंदोलन के प्रति देश के अन्य राज्यों के किसानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।